पहले कलश में जो कि संपूर्ण सार बताया है, ज्ञान ही मुक्ति की प्राप्ति का एकमात्र कारण है। किंतु ज्ञान में कोई सामान्य जानना मात्र नहीं, बंध और आत्मा न्यारे न्यारे हैं, इतना मात्र जानना यह मुक्ति का कारण नहीं। कि बंध का अभाव नहीं होता, दोनों को न्यारा न्यारा जानकर बंध को छेदने पर मोक्ष होता है। तो अब मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है तो कहते हैं, इसमें प्रथम तो यह कहते हैं कि ये भी बंध का छेद नहीं करता, किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है, वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता। ये भी जानना है, ये भी वास्तविक जानना नहीं, बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है। बंध और आत्मा न्यारे न्यारे हैं, दूसरे को इतने विचार से ही संतुष्ट है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और जिसने वास्तव में पुरुष की अनुभूति मात्र से बंध और पुरुष को न्यारा न्यारा जाना, मैंने बंध से भिन्न आत्मा का अनुभव किया, तो वो बंध को छेदे बिना रहता नहीं है। बंध को जान ले और यह जाने कि यह बंध मेरे लिए सदा से भयंकर कष्टप्रद रहा है। ये जान लेने के बाद बंध की सत्ता आत्मा में रह जाए ये संभव नहीं। किंतु अनेक प्राणी ऐसे होते हैं कि जो इतने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने आत्मा और बंध दोनों को न्यारा न्यारा जान लिया, बस बंध का अभाव हो जाएगा, तो ये संभव नहीं। तीन गाथाएं हैं, 288, 89 और 90। जय नाम को विपुरी को बंधन यम चिरकाल पड़ी, बद्धो शिवम मंद सहावम कालंक ज्ञान तत्सा जैन विपुण छेदम नमुच्चैतेन बंधन वसुसं कालेन बहुएन नतो नरो पावै विमोक्षं यकं बंधनानं पयेतधियपयडिमेव मनो भावं जानन्तो विमुच्यै मुच्चैतो चैव जै शुद्धो। जैसे बंधन में बहुत समय से बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को और काल को जानता है, किंतु यदि उस बंधन को स्वयं नहीं काटता तो वह उससे मुक्त नहीं होता है। और बंधनवश रहता हुआ बहुत काल में भी वह पुरुष बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। इसी प्रकार भी कर्म बंधनों के प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुभाग को जानता हुआ भी नहीं छूटता, किंतु यदि वह स्वयं शुद्ध होता है तभी छूटता है, मुक्त होता है। ये गाथाओं में ही भारी रहस्य, टीका में तो फिर सागर ही लहराता है। तो जैसे बंधन में बहुत समय से बंधा हुआ कोई पुरुष इस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को और काल को जानता है, किंतु यदि उस बंधन को स्वयं नहीं काटता तो वह उससे मुक्त नहीं होता।
क्या ध्वनित होता है इस बात में? आत्मा का पुरुषार्थ ध्वनित होता है। कैसे हुई है ना ये बात? पुरुषार्थ की बात रात को आई थी। मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से संभव है और आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा के बाहर चलता रहे। इसलिए आत्मा को अपना पुरुषार्थ अपने बंधन को काटने में लगाना चाहिए कि जहाँ वह पूरा का पूरा सार्थक होता है, पूरा का पूरा फलदायी होता है। बाहर किया जाने वाला पुरुषार्थ समूल नष्ट होता है, पूरा का पूरा बर्बाद होता है। ये बात बताई यहाँ कि बंधन में बंधा हुआ कोई पुरुष ये जान ले कि हाँ मेरे साथ प्रकृति स्थिति अनुभाव और प्रदेश में कर्म लगे हुए और अनादिकाल से लगे हुए और मेरा आत्मा उनसे न्यारा है। कर्म बंधन से मेरा आत्मा भिन्न है। केवल इतना मात्र जान ले कि बंध का अभाव नहीं है। क्या आचार्य ने शब्द जोड़ा है आगे? वह बंधन को स्वयं नहीं काटता तो मुक्त नहीं होता। तो भारी है बात, वजनी। बंधन को स्वयं नहीं काटता, स्वयं बंधन के प्रति स्वयं पुरुषार्थशील नहीं होता, बंधन को काटने के प्रति तो वह मुक्त नहीं होता। और फिर अंत में क्या कहा है? यदि वह स्वयं शुद्ध होता है तभी छूटता है, स्वयं शुद्ध होता है तभी छूटता है। तो जब वह स्वयं शुद्धात्मा में स्थिरता करता है, लीन होता है, तो राग आदि का अभाव होता है। तो कर्म के जो 8 प्रकार के बंधन हैं वे भी समाप्त होते हैं और वो छूट जाता है। कलश में इसकी सूचना दी थी कि जो पुरुष है वो तो अनुभूति मात्र से, पुरुष की अनुभूति मात्र से निश्चित है। पुरुष किसको कहते हैं? कि जो मैं पुरुष हूँ ये अनुभूति करे। पुरुष मैंने मनुष्य नहीं, पुरुष मैंने पुरुषार्थवंत आत्मा, क्योंकि मनुष्यत्व तो नष्ट हो जाने वाला है, इसलिए इसकी अनुभूति का नाम तो अज्ञान है। मैं आदमी हूँ, आदम का वंशज, वो तो मूर्खता है। तो पुरुष मैंने जो पुरुषार्थशील है, पुरुषार्थवंत है और जिसका पुरुषार्थ मुक्ति के प्रति अर्थात बंधनों को काटने के प्रति निरंतर प्रवर्तमान है, उसका नाम पुरुष है। कैसे बंधन टूटते हैं? पुरुष और कर्म बंधन ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। पहले तो आत्मा को कर्म बंध में स्वीकार करे और साथ ही यह देखे आत्मा के साथ कर्म के बंधन होने पर भी आत्मा बंध नहीं गया है पूरा का पूरा, तो फिर वह छूट न सके ऐसी स्थिति नहीं है। जैसे कोई बांध लिया गया ना, किसी ने कोई अनैतिक कर्म किया और वह बांधा गया, मैं छूटेगा नहीं, क्योंकि जो बंधन है वो तो नया आया है और वह संपूर्ण रूप से बंधन में नहीं हो गया है। तो जैसे आदमी के हाथ पैर हैं, इस तरह बंधन नहीं है। हाथ पैर तो अलग नहीं हो सकते और बंधन तो अलग हो सकता है। इसलिए जिस समय बंधा है उसी समय वह बंधन से अलग भी है, न्यारा भी है, मैंने बंधन माय नहीं हो गया है पूरा का पूरा। इसलिए उस बंधन को दूर किया जा सकता है। कपड़ा पहनता है आदमी, तो कपड़े को खोल नहीं सकता, ये तो मानता है कि ये मेरी ड्रेस है और मैं ऐसा हूँ। ऐसा मानते हुए भी जानता है कि शरीर पूरा का पूरा वस्त्र में नहीं हुआ है। इसी तरह आत्मा के साथ 8 प्रकार के कर्म के बंधन न हो ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा अपराधी रहा है सदा से, इसलिए कर्म के बंधन उसके साथ हैं।
लेकिन कर्म के बंधन आत्मा के साथ उसके ज्ञान, उसकी श्रद्धा, उसके चारित्र की तरह नहीं है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये तो आत्मा का स्वभाव है, और जो बंधन है वो उसका स्वभाव नहीं। बंधा हुआ है फिर भी अगर वो देखे तो खुला हुआ है। बांधते हैं तो आसपास ही तो बंधन रहता, पैर के आसपास ही बंधन है। बंधन के बीच में पैर को देखे तो खुला हुआ है तो बंध गया है पूरा। इसलिए बंधनमय मैंने वो उसका स्वरूप नहीं, और साथ ही जिस कर्म से वह बंधन पैदा हुआ है वह भी उसका सच्चा कर्म नहीं, वास्तविक कर्म नहीं, दुष्कर्म है, वो अनाचार है, वो करने लायक नहीं है। ऐसा उस कर्म के बीच में और आत्मा के बीच में भेद का अनुभव करे और फिर केवल उस शुद्धात्मा की ही लीनता करे, कर्म रहित आत्मा की लीनता करे, बंधन छूट जाता है। बंधन की तो अवधि है, आत्मा की अवधि है कर्म का बंध, वो तो अंतर मुहूर्त अथवा उससे अधिक मुहूर्त अथवा सागर इस तरह का होता है। तो आत्मा भी कोई मुहूर्तों का है या सागर का है। जो अनादि अनंत आत्म तत्व है वह क्षणिक कर्म बंधन के साथ एक में एक नहीं हो सकता। तो आत्मा के साथ कर्म के बंधन नहीं है, तो है ना, है तब तो कह रहे हैं, तब तो ये कहते हैं इनको काटो, इनको दूर करो, तब तो ये कह रहे हैं। अगर नहीं हो तो दूर करने की बात कहें, लेकिन अगर वे कर्म के बंधन उस आत्मा के साथ बिल्कुल एक में हो गए हों तो काटने की बात कौन करे, दूर करने की। और दूर कैसे हो सके, इसका नाम अनेकांत है। आत्मा के साथ कर्म के बंधन तो है, लेकिन आत्मा कर्म बंधन मय नहीं हुआ है। शरीर पर वस्त्र तो है, वस्त्रधारी अपने आप को आदमी कहता भी है, लेकिन वस्त्र को उतार भी देता है और मुनिराज बन जाता है। अगर वो ये मान ले कि मैं तो वस्त्रमय हूँ तो वो मुनि नहीं बनते। मुनि बनना तो दूर, लेकिन कपड़े उतार भी नहीं सकते। इसलिए कपड़ों का संयोग है, ये बात पक्की नहीं हो तो उसकी चर्चा ही नहीं। संयोग होने पर भी उसके भीतर जैसे शरीर ज्यों का त्यों पड़ा है, इसी तरह बंधनों के समय आत्मा ज्यों का त्यों पवित्र पड़ा है। आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, अनुभव नहीं किया पवित्र स्वरूप को, तभी तो बंधन पैदा हुआ। किसी ने मनुष्यत्व को, मानवता को नहीं समझा, नहीं जाना, उसके विरुद्ध आचरण किया, तब तो सजा हुई। लेकिन वो मनुष्य छाया नहीं उस समय। मनुष्य होते हुए भी, इसीलिए तो कहते हैं मनुष्य के लायक कार्य करो, तो मनुष्य के लायक करो तो वो कहेगा मैं तो मनुष्य ही नहीं, मैं तो पशु बन गया हूँ, पशु जैसा कार्य करके। ऐसा नहीं हुआ है। मनुष्यत्व अभी विद्यमान है, और जो पशुता है वो केवल तेरी आदत में है। आदत छूट सकती है, मनुष्यता थोड़ी छूटेगी। वो तो 100 वर्ष की है तो 100 वर्ष की तो रहेगी। इस तरह आत्मद्रव्य जो चैतन्य है वो तो अनादि अनंत सबसे न्यारा पवित्र ही है, और आत्मा ने आत्मा के योग्य श्रद्धा ज्ञान और आचरण नहीं किया तो बंधन पैदा हुए। न्यायोचित बात, रीति नीति की बात है। आत्मा के साथ अन्याय कभी नहीं हुआ। तो आत्मा समझ का पिंड होकर समझ का काम नहीं किया, इसलिए कर्म के बंधन उसे मिले हैं। लेकिन कर्म के बंधन आत्मा को दुख नहीं देते हैं। आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाला दुष्कर्म आत्मा को दुख देते। बाहर के बंधन दुख देते हैं, बाहर के बंधन तो पहले थे ही नहीं, वो तो आए बाद में। वो तो कैसे, वो तो दुख के फल हैं, वो तो दुष्कर्म के फल हैं। इसलिए कलश बहुत महत्व का है, जो कल चला था।
ख्याल रखने लायक। इसमें बंध और पुरुष इनकी भिन्न अनुभूति करना है, बंधन को काटने का उपाय। पुरुष अर्थात मैं आत्मा, और ये बंध में कर्मों के बंध, और कर्मों के बंध जिससे हुए वो भाव भी दुष्कर्म होने से मैं नहीं हूँ, मेरा रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है मेरा, ऐसा जो जानता है तो वह उस मुक्त आत्म तत्व का, पवित्र आत्म तत्व का अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है कि मैं तो पवित्र हूँ, राग मेरा कर्म नहीं, पाप और पुण्य ये मेरा कर्म नहीं है, मैं पवित्र हूँ। इस तरह पाप और पुण्य मेरा कर्म नहीं, केवल इतना विचार नहीं, लेकिन पाप और पुण्य से रहित शुद्ध चैतन्य है, वो वर्तमान में ही पड़ा है, उसका अनुभव, उसकी पवित्रता की अनुभूति निरंतर करता है। तो क्या होता है, बंधन कर जाते हैं, तो वो तो है बात कहने की, लेकिन उस विकार का जन्म ही नहीं होता। शुद्ध और पवित्र आत्म तत्व का अनुभव करे तो अज्ञान और रागद्वेष का जन्म ही नहीं होता। इस तरह आत्मा पवित्र होता है, बंधन करते। अनाचार हो ना अपनी परिणति में, रात को खाते हो जो कुछ भी खाते हो, और जब ये समझ में आया तो जैन कुल बड़ा पवित्र है, मैं पवित्र कुल का व्यक्ति हूँ, तो उसने छोड़ दिया। कब छोड़ा, क्या करने लगा, तो रात को नहीं खाने लगा, दिन में खाने लगा। तो दिन में खाने का जो आचरण है वहाँ रात को खाना होता ही नहीं, तो दुष्कर्म खत्म हो गया ना। तो पवित्रता की अनुभूति में अपवित्रता का जन्म ही नहीं होता, इसका नाम मोक्ष। वो कोई उसको रात को देख देख कर काटता है, इस तरह काटता है। ये कोई रात को खाता है तो रात को खाने की आदत है, तो उस रात को खाने की आदत को भगाता है, वो मारता है, चोट करता है, उसको क्या करता है, तो उसके स्थान पर दिन में खाना शुरू करे तो रात को खाना होता ही। ये सरल है तरीका। तो अपने यहाँ भी दो तरह की पद्धति चलती है। तो कर्म को काटते हैं लोग, तो कर्म पर दांत पीसते हैं, तो वो तो करते नहीं इस तरह की। जो पैरों में बेड़ियां पड़ी हो और उन पर कोई दांत पीसे, तो ये उनके कटने का कोई तरीका, बल्कि और डबल होने का तरीका तो है, लेकिन वे कटेंगी नहीं। तो क्या है तरीका, जो दुष्कर्म किया है उसको छोड़ दे। तो फिर वर्तमान में जो बंधन है पैरों में, उनकी तो मर्यादा है, अवधि है, वो तो अपनी अवधि पर निश्चित समाप्त हो जाने वाले हैं। और जिसने दुष्कर्म का परित्याग कर दिया उसको भविष्य में दुष्कर्म होगा ही नहीं, तो बंधन पैदा ही नहीं होंगे। ये मुक्ति का तरीका है, जैन मुक्ति का तरीका है। वह पुरुष बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। इसी प्रकार जीव कर्म बंधनों के प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुभाव को जानता हुआ भी नहीं छूटा, जानता हुआ भी नहीं छूटता। क्या जानता है, गोमट सार को जानता है, कर्म की 148 प्रकृतियां और उनकी स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति ऐसी होती है, और उनकी प्रकृति 8 प्रकार की होती है। उनका अनुभाव तीव्र और मंद, पाप और पुण्य रूप होता है। इस तरह जानने से नहीं छूटता है। लेकिन मैं पवित्र आत्म तत्व हूँ, इस तरह निरंतर पवित्रता का अनुभव करता हुआ पवित्र हो जाता है। पवित्रता का अनुभव करता हुआ पवित्र हो जाता है, तो वर्तमान में ही पवित्र है। द्रव्य कभी अपवित्र नहीं होता, कुल कभी नहीं अपवित्र होता है। कुल में यदि कोई आचरण गलत कर लिया गया है तो उसको छोड़ दिया जाए। वह भी तब छूटता है जब ये अनुभव करे कि मेरा कुल पवित्र है, छूटता है ना। अब टीका, आत्मा और बंध का द्विधाकरण अर्थात आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना तो मोक्ष है। मुक्ति की परिभाषा, आत्मा और बंध न्यारे न्यारे हो जाए उसका नाम मोक्ष है।
कितने ही लोग कहते हैं कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है। कितने ही लोग कहते हैं, आचार्य कहते हैं ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है। से आया पहले ज्ञान मात्र में, ज्ञान मात्र आत्मा की अनुभूति से मोक्ष होता है। इसने तो जान लिया है कि बंधन है। कितने समय से हो जेल में, 5 बरस हुए, कैसी कैसी तकलीफें पाई, ऐसी ऐसी पाई, हो गया मोक्ष। ये कर्म मेरा नहीं, मुझे करना नहीं चाहिए, इस तरह वहां जेल में रहकर ही उस कर्म का परित्याग कर सकता है। अब भविष्य में ऐसा दुष्कर्म नहीं करूंगा, ये अगर कर लिया तो उस बंधन की मर्यादा है और उसका अभाव होता है। तो अर्थात बंध के स्वरूप को जानने मात्र से ही मोक्ष होता है, किंतु यह असत है। बंध के स्वरूप को जान लिया उससे मोक्ष हो जाएगा, ये असत है। कर्म से बंधे हुए को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। इस कथन से उनका उत्थापन किया गया है कि कर्म बंध के प्रपंच की रचना के ज्ञान मात्र से संतुष्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे, अनेक मतांतर वाले, जो ये मानते हैं। आ तो वही है बात समझ में, ये जो बंधन है ये बहुत समय से है और काफी तकलीफ देने वाला है। ये जान तो लिया है तो जरूर अभाव हो जाएगा इसका। जब आचार्य ने कहा ये अभाव नहीं होगा, लेकिन ये अनंत काल तक रहने वाला है, बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ इसको जान लेने से इसका अभाव नहीं होने वाला है, लेकिन इसको काटने से इसका अभाव होने वाला है। तो करता कैसे है कि पुरुष की अनुभूति मात्र से वो करता है। काटे उसको तो कटे, ये कैदी उसको काटे बिजेड़ी को तो वो कटेगी या सजा बढ़ेगी। इस तरह कर्म को काटे, ये कोई तरीका नहीं, काटता तो है लेकिन काटने की विधि दूसरी। अंत में कहा तो यही जाएगा कि काट दिया इसने, अभाव कर दिया, लेकिन अभाव कैसे होता है कि जिस कारण से ये पैदा हुआ था उस कारण का अभाव करे तो इसका अभाव हो जाता है, क्योंकि ये कार्य है, ये कारण नहीं है। 8 कर्म आत्मा के दुख के कारण नहीं है, और 8 कर्म तो जो दुख का कारण है उसका फल है। असल में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तो अज्ञान है, दुख का कारण मिथ्या दर्शन है, और अज्ञान में आत्मा के पवित्र स्वरूप का विस्मरण, ये अज्ञान है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। आत्मा के स्वरूप का विस्मरण और जगत के स्वरूप का बार बार स्मरण, जगत ही सुंदर लगे, अच्छा लगे, उसी में प्रीति लगे, ये आत्मा का विस्मरण है और ये कष्ट का कारण है। क्योंकि जगत में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके प्रति आत्मा आकर्षित हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जगत में आकर्षित होने लायक। जगत में कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि सब पराये हैं, दूसरे हैं। तो दूसरे की वस्तु पर आकर्षित होना अपराध। कोई कहे कि मेरा तो मन चल गया आपकी गुड़ी पर, तो अब मैं जरा संभल कर रहूंगा। इसी तरह आत्मा का है जगत में कोई, तो आत्मा का जगत के प्रति आकर्षण ये अपराध हुआ कि नहीं? जगत आत्मा के इस आकर्षण को कैसे बर्दाश्त करेगा? आत्मा का मन मचल गया तो जगत संभल कर नहीं रहेगा। इसलिए सारे ही जगत के पदार्थ वो संभले हुए हैं। आत्मा भले ही अपना मन बिगाड़े, लेकिन मिलता कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। हम जो मिला हुआ कहते हैं ना, वो माथे की खराबी है सब। इतना मिला है मेरे को, इतने तो बंडल हैं तिजोरी में,
और इतने बंगले और फैक्ट्री, इस सिर की खराबी है ही, कुछ नहीं मिला। मिल गया हो तो जरा ये तो कह दो कि इतने समय के लिए तो मोनोपोली है मेरी, ये तो कह दो जरा। तो रहता ही नहीं है, जिसका क्षण निश्चित ही नहीं है, जब जाने लगता है तो ये देखता रहता है और उसको रोक नहीं पाता, थाम नहीं पाता, उसका पल्ला नहीं पकड़ पाता। और तो और जो और चीजें हैं वे तो काफी दूर की हैं, लेकिन यह इसी शरीर के साथ तो कर ले गारंटी, थोड़ी गारंटी तो दे दो, लेकिन वो संभव नहीं। तो क्योंकि ये अत्यंत पराये हैं, अत्यंत पराये, इसलिए इनके प्रति आत्मा का आकर्षण बर्दाश्त के योग्य नहीं है। आत्मा इनके प्रति फिसलता है, इसी कारण कर्म बनते हैं। एक ही बात, दो बात नहीं है। उसको काटने का उपाय ये कि आत्मा अपनी पवित्रता का स्मरण करे, तो अपवित्रता का जन्म नहीं होता, तो उस अपवित्रता के कारण से कर्म नहीं बनते, तो वो मोक्ष होता है। तो उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है, सिर्फ जानना मात्र। मुमुक्षुओं के लिए सही है ये बात, मुमुक्षु हो गए ना ज्यादा, उनको कहा है तो वैसे हम तो जानते हैं सब, आत्मा और कर्म न्यारे न्यारे हैं, हम सब जानते हैं, और कर्म आत्मा को कुछ नहीं करता। बढ़िया हो गई बात। कितने कटे? कुछ नहीं, एक भी नहीं कटा, क्योंकि इतने इसका नाम शुष्क ज्ञान। ज्ञान कर्म और आत्मा को जानकर, बंध और आत्मा को जानकर आत्मा में समा जाए, आत्मा में अपनी स्थापना करे, तो फिर वे परिणाम पैदा नहीं होते जिनसे कर्म बनता है। जो अन्य के प्रति ममत्व का आकर्षण का परिणाम है, वह आत्मा की स्थिरता से, आत्मा को अपना मानने से, आत्मा में अहंकार करने से अन्य का अहंकार टूट जाता है। तब उस अहंकार में मिथ्या दर्शन के कारण बनने वाला कर्म खत्म हो जाए, वो पैदा ही नहीं, क्योंकि वो परिणाम ही नहीं है, तो फिर वहां पर वो बंधन भी नहीं होता है। बंधन कैसे होगा? जब कोई दुष्कर्म नहीं है तो बंधन कहाँ से होगा? इसी तरह मिथ्या दर्शन वो दुष्कर्म है, क्योंकि वह जो जगत की सत्ताएं हैं उनके प्रति अपना मन खराब करता है, बिगाड़ता है, और मिलता कुछ नहीं। मिथ्या दर्शन में खास बात है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। उसका अर्थ क्या है कि आत्मा भिन्न पदार्थों के प्रति गहरा ममत्व करता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं, थोड़ा भी, इसलिए मिथ्या है। अगर मिलता होता मिथ्या नहीं है, मिलता कुछ नहीं है और मानता ये है अभी तो इतना मिला हुआ है, बाद तो देखा जाएगा जो होगा, पर अभी इतना मिला हुआ है, और इससे जो सुख हमें लगता है उस सुख की अगर गारंटी नहीं है तो फिर ये विश्वास करने लायक है। वर्तमान की स्थिति विश्वास, भाई आज तो आराम है तुमको, डॉक्टर कहता है आज आराम, आज के आराम से क्या हो, कुछ ठिकाना ही नहीं है, घंटे भर बाद क्या होने वाला है। तो मेरी जो स्थिति ऐसी है कि अभी आराम लगता है, थोड़े समय बाद बेचैन हो जाता हूँ, तो क्या है, लेकिन अभी तो आराम है तुमको। इस तरह अभी तो आराम है, ये आराम जरा भी विश्वास करने लायक, पानी का बुदबुदा तो विश्वास करने लायक है, लेकिन वर्तमान का आराम उससे कम उम्र वाला है और वो थोड़ा विश्वास करने लायक नहीं। इसलिए उपाय ये, आत्मा की अपवित्रता की अनुभूति, उसी का नाम अपवित्रता है। आत्म तत्व कभी किसी के साथ मिलकर अपवित्र नहीं होता, उसकी अपवित्रता का एक ही अवकाश है कि वह किसी के साथ मिल जाए, एक में हो जाए, और आत्मा तो होता नहीं, होता है आत्मा नहीं होता। तो मिथ्या दर्शन से अपवित्र है ना, मिथ्या दर्शन में नहीं क्या, तो जो मिला हुआ नहीं है, जो अलग ही है, उसको मिला हुआ मानता है।
इसका नाम है ना मिथ्या दृष्टि। ये आत्मा ही मिथ्या दृष्टि है नहीं। ये आत्मा ही मिथ्या दृष्टि हो गया तो फिर आत्मा उसके साथ एक में हुआ नहीं। लेकिन जो मिला हुआ नहीं सदा ही न्यारा है अलग थलग। आत्मा की सत्ता न्यारी की न्यारी और उसमें जितने गुण हैं शक्तियां हैं ये सब न्यारी की न्यारी और पवित्र हैं। कसर सिर्फ इतनी है कि वैसा मानता और जानता नहीं। जैन कुल में पैदा हो और सोसाइटी बिगड़ जाए तो दोनों में से एक मान ही सकता है अपने। एक तो ये माने कि मेरी सोसाइटी ऐसी, एक ये माने नहीं मैं तो पवित्र कुल का। दोनों में से एक नहीं मान सकता। जब तक वो मानता रहेगा तब तक अनाचार रहेगा। जब ये मानने लगेगा तो अनाचार समाप्त होगा। जब वैसा अपने आप को मानेगा तो वहां पर अनेक कष्ट होंगे तो वो सारे अनाचार करेगा। उस अनाचार के फलस्वरूप सजाएं होंगी। उसको मानना छोड़कर इसको मानना शुरू करेगा तो वे अनाचार पैदा ही नहीं होंगे। तो उनसे होने वाली सजाएं भी फिर नहीं होंगी, वे बंधन भी नहीं होंगे। इतना सीधा तरीका मोक्ष अधिकार में आचार्य ने अपनाया है। इससे अधिक कितना सरल है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये आत्मा के अनाचार हैं जो आत्मा ने अपने प्रति किए हैं। पवित्र आत्म तत्व को अपवित्र माने तो निरंतर अपवित्रता की अनुभूति, अपवित्रता की श्रद्धा और आचरण अपवित्र होता है। इसके फल स्वरूप कर्म बनते हैं। अपने को पवित्र माने तो अपवित्र मिथ्या दर्शन, अपवित्र मिथ्या ज्ञान और अपवित्र मिथ्या चारित्र पैदा नहीं होते। इसका नाम मोक्ष। ये भीतर ही भीतर करने का धंधा है। भीतर बाहर की तोड़ फोड़ नहीं है। शरीर को तोड़े मरोड़े और ज्यादा सजा होगी। कोई कहता है ना शरीर नहीं मानता, शरीर ये ज्यादा हैरान करता है। तो क्या करे? तो इसको खाना देना बंद करो तो वो उसको खाना देना बंद कर देता है। फिर क्या होता है? शरीर तो समाप्त हो जाता है। आत्मा का क्या हुआ? क्या सारा का सारा वो पाप उस शरीर में था जो स्मशान में जल गया? ये जितना कुछ पाप है वो सब आत्मा के साथ गया है। और अपराधी तो ये था और उसने बदला दूसरे से लेना शुरू किया। अज्ञान, ममत्व, रागद्वेष वो पैदा तो आत्मा में होते थे और इसने कहा ये नहीं मानता। ये भोजन आते ही खाने लगता है, उसकी तरफ मन चल जाता है, इसलिए इसको खाना देना बंद करो। उसको खाना देना बंद करने से उसको दुख नहीं होता शरीर को, क्योंकि वो दुख का अनुभव करता ही नहीं। उसमें वो गुण ही नहीं है तो वो दुख का अनुभव करे। शरीर ने कहा कभी अपने को कि मैं बहुत दुखी हूँ? कहा मदन जी? नहीं कहा आपको? हमको तो सबको कहता है। आप तो बहुत ऊंचे निकले। तो कौन कहता है? कौन कहता है? ये समझदार है वो कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। शरीर जिसको व्याधियां पैदा हुई है वो शिकायत नहीं करता कभी। आत्मा जिसको व्याधि नहीं है वो कहता है मैं बीमार हूँ। विचित्र नहीं है बात? जिसको व्याधि बिल्कुल नहीं है वो कहता मैं बीमार हूँ। जिसको व्याधि है वो कहता है कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं। इसका इलाज कहाँ है? कौन से शवखाने में? अब भावार्थ कोई अन्य मती ये मानते हैं कि बंद के स्वरूप को जान लेने से ही मोक्ष हो जाता है। उनकी इस मान्यता का इस कथन से निराकरण कर दिया गया है। ऐसा मानते हैं लोग कि बंद के स्वरूप को जान लिया, अब बंद कैसे रह जाएगा? तो ज्ञान लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। इसलिए शुष्क ज्ञान को चुनौती दी है। यहाँ शुष्क ज्ञान को चैलेंज किया है। तो पीछे कहा था कि जो ज्ञान है वो सरस है, वो आनंदमय होता है। ज्ञान आनंदमय तब होता है जो आनंदमय आत्म तत्व में डूबता है।
जब वो उसमें स्थिरता करता है तब होता है। और यह तो इस बंध और आत्मा दोनों के न्यारेपन को जानकर केवल इन विकल्पों में प्रवाहित होता है। मैं और बंध न्याय न्यारे, मैं और कर्म न्याय न्यारे, बस हो गया छुट्टी। तो कर्म और आत्मा यदि न्यारे न्यारे हैं तो तुझे निरंतर आत्मा की ही श्रद्धा, आत्मा का ही ममत्व और आत्मा का ही आचरण, क्योंकि जो सुख होगा वो आचरण से होता है और आचरण की जगह निश्चित नहीं करे। और मैं और ये न्यारे न्यारे हैं इतना मात्र बोले कि जान तो लिया कि बुखार है, और जो बुखार है बड़ा दुखदायी है और बुखार मेरे से न्यारा है, और क्या करना बाकी है? इंजेक्शन से क्या फायदा? जान तो लिया है, जान लिया तो बुखार मिटेगा नहीं मिटने वाला है। क्योंकि शुष्क ज्ञान ये कभी भी बंद का छेद करने में समर्थ नहीं होता है। तो कई अन्य मत मानते ऐसा मानते हैं, तो यहाँ जैनी मानते हैं। जैनी मैंने अन्यमति, जो जैनी ऐसा मानते हैं उनका नाम है अन्यमति। और जैनी यहाँ तक भी नहीं आए, ये जो प्रकरण चल रहा है वो जैनी यहाँ तक भी नहीं। जैनी तो केवल हड्डियों को तोड़ना और फोड़ना इसमें लगे, पोस्टमार्टम होता है जैसे छपखाने में, ऐसे काय में लगे हैं रात दिन पोस्टमार्टम में। अपराध भी कहते हैं और व्याधि है भीतर, वहां मरहम नहीं लगाना, शरीर का पोस्टमार्टम करना, शरीर की चीर फाड़ करना, उससे मोक्ष होता है। शरीर को दुख देने से मोक्ष होता है, ये तो अभी यहाँ तक नहीं आया है इस प्रकरण तक, तो बहुत दूर है। लेकिन जो ये बात जानने को तैयार हुआ है, आत्मा और बंध न्यारे न्यारे हैं, जानिए हमने ये बात, और बंध का अभाव हो जाएगा यदि तुम भी बहुत दूर हो, तुम्हारा भी मोक्ष होने वाला नहीं। अभी तो हम ये मानने को तैयार नहीं कि आत्मा और बंध न्यारे न्यारे। अभी तो सिर्फ शरीर का खून सुखाना और मोक्ष जाना। शरीर ने अगर कोई वास्तव में अपराध किया है उसको सजा होना चाहिए, लेकिन जो अचेतन है वो आत्मा के प्रति क्या बेचारा अपराध करेगा, तो जो कुछ जानता नहीं है। आत्मा के साथ रहने से शरीर जीव बन जाता है, चेतन चेतन नहीं बनता, बनता तो है अभी चेतन जीव के साथ रहता रहता शरीर जीव नहीं बनता, जिंदा शरीर, शरीर जिंदा नहीं। अपेक्षा ही समझ लेता तो जीव मानता है। अपेक्षा से बोलते हैं मैंने क्या है, नहीं इसको जीव मानता, सीधा ऐसा मानता है शरीर जिंदा है, बहुत उद्यम करता है, बहुत पाप करता है, बहुत पाप करता है, इसलिए मारो उसे। कितना ऊंधा है सरल मोक्ष मार्ग, जिसमें जीव कठिनाई की कल्पना किए बिना संतुष्ट नहीं होता। उसको लगता ही नहीं ऐसा इतना सरल होता है क्या, लेकिन बंध भी इतना ही सरल है कि आत्मा ने भीतर से शरीर को पैदा नहीं किया, शरीर के साथ केवल ममत्व किया, अहम किया, वो उस ममत्व को हटाए और कुछ न करे। जैसे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की संपत्ति के प्रति ममत्व करे तो उसे कुछ छोड़ना पड़ेगा या ममत्व समेटना पड़े? ममत्व करता है तो फिर अनाचार होता है और तब फिर सजा भी होती है। तो उसे वो मकान दूर करना है, ममत्व समेटना है। उस तरह शरीर के साथ रहकर केवल ममत्व समेटना है। भगवान अरहंत तो केवल यानी जीतराग होते हैं, शरीर है नहीं, बहुत ममता होगी तो परम औदारिक है, दूध ही दूध, भगवान के शरीर में दूध ही दूध, तो बहुत ममत्व होता है। तो शरीर रहते शरीर से ममत्व नहीं तोड़ा जा सकता, क्या विचित्र है बात।
किसी की वस्तु हमारी जेब में है, जरूरी अपना माने, अन्य की ही मानते, दूसरे की ही मानते, अपनी नहीं मानते, भले अपने पास रहे। इस तरह पुद्गल का बना हुआ शरीर कि जो स्वयं इसके अपराध का ही फल है, शरीर भी इसके अपराध के कारण तैयार हुआ। क्योंकि एक तो जो कैदी होता है उसके वो लोहे के बंधन तो होते ही बेड़ियां से, लेकिन वो कमरा भी होता नहीं रखने का, ये हमेशा ही वो घूमता ही फिरता है सिपाही उसके साथ, कमरा नहीं होता। तो 8 कर्म के बंधनों के साथ रहने के लिए ये सारा है ये शरीर, तो मिला है, व्यवस्था सारी है। कैदी के लिए भी व्यवस्था सारी करनी पड़ती है। तो उसको एक ठिकाने रखा जाएगा, तो रोटी वोटी दी जाती है कि नहीं? दी जाती है। ऐसे इसको भी मिलती है। ऐसे ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि आत्मा को भी हवा, पानी और रोटी मिलते हैं। आत्महत्या या उसका मर्डर नहीं किया जाता है। कैदी का अगर मर्डर कर दे तो वो हत्यारा हो जाए, उसको सजा हो, तो वो सब व्यवस्था करना पड़ता है। इस तरह यहाँ भी सारी व्यवस्था, उसके रहने के लिए मकान भी है आत्मा के लिए, लेकिन वो मकान इसका नहीं है, और वह मकान इसने नहीं बनाया है, गवर्नमेंट का मकान सरकार ने बनाया है कैदी के रहने के लिए। पर व्यवस्था सारी है, और क्योंकि यह इस व्यवस्था में संतुष्ट है, इसलिए इसके जेल खाने का भी बंद बराबर शरीर मिलता है। जैसे कैदी को अवधि पूरी होती है और वो वहां से आ जाता है, लेकिन दूसरे ही दिन फिर चला जाता है। इसी तरह एक बार देह छूटती है, लेकिन यह पक्षी उस पिंजड़े को छोड़कर फिर वापस, इसको पिंजड़े से मोह इतना भयंकर है, शरीर से मोह आत्मा का इतना भयंकर है। शरीर के तो भलमनसाहट है कि वो तो चला जाता है, लेकिन ये इसको वापस गला लेता है, क्योंकि दुष्कर्म का परित्याग नहीं करता। इसलिए कारावास का कमरा चाहिए और वो मिलता है। तो जानने मात्र से ही बंध नहीं कट जाता, किंतु वह काटने से ही कटता है। ऐसा कहकर आचार्य ने पुरुषार्थ को महत्व दिया। आत्मा के जो रागादि बंधन है, ये आत्मा के पुरुषार्थ से, आत्मा की मेहनत से ही करते हैं। मुक्ति मुफ्त में नहीं होती, मुक्ति मेहनत से होती, और तभी मुक्ति में गौरव का अनुभव होता है। अपने पूर्वजों का धन मिल जाए तो वो हराम का कहलाता है, और जो अपने हाथ से कमाता है तो कहता है कि खरे पसीने का है मेरा। इस तरह मुक्ति खरे पसीने की होती है, इसमें पूरी मेहनत होती है आत्मा के भीतर, और तब मुक्त होता है, और तभी भगवान अनंत और सिद्ध उनको गौरव का अनुभव होता है। अनंत काल तक यह मुक्ति हमारी कमाई, हमारी मेहनत से हमने पाई है, इसलिए इस पर किसी का अधिकार, किसी का एहसान नहीं है इस पर। इस तरह निरंतर उस अपने पुरुषार्थ से प्राप्त जो फल है उसमें गौरव का अनुभव करते हुए आनंदित रहते हैं। तो किसी दूर कोई यो कह दे रहने दो, ज्यादा बात मत करोगे, सबका सब वो मेरे सहयोग से हुआ है, तुम्हारा ये सब मिट्टी हो गया नहीं, सारा का सारा। इस तरह भगवान को भी आनंद अगर किसी दूसरे के सहयोग से मिला हो, मिट्टी हो गया, वह सबकी सब उनके परिश्रम की उपलब्धि है। इसलिए वे निरंतर एहसान का अनुभव नहीं करते, लेकिन आनंद का अनुभव करते हैं। एहसानों से आदमी मर जाता है, जितना परिचय होता है उतने ही ज्यादा एहसान होते हैं, जितना फैलता है उतने ही एहसान अधिक होते हैं, और उतनी ही मौत जिंदगी में ही आती है। तो कितने एहसान हो जाते हैं। एक बार चुनाव में खड़ा हो जाए तो वो तो उसके नाक नहीं है, इसलिए वो महसूस नहीं करता, वरना वो जीवन में ही मर गया है, जिंदगी में ही मर गया है। क्योंकि लाखों लोगों का एहसान, जो कहता वही कहता हमने वोट दिया था आपको, क्या करें, हमने आपको वोट दिया, वो मर नहीं गया है, लेकिन नाक नहीं है उसके। ऐसे इस आत्मा के भी नाक नहीं है।
अब आगे